वेलकम टू एजुकेशनल मास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। हम प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 1 वीडियो करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 आप लोग जरूर देखिएगा हमारे चैनल में विजिट करके। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़ के आपके फ़ायदा उठा पाए। चलिए हम वीडियो की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, यानी प्रकाशीय माध्यम कहते हैं तो किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तर देखते हैं, प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं। तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, प्रकाशीय माध्यम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर आँख तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। यानी प्रकाशीय माध्यम किसको कहेंगे, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से किरण निकलेगा। मान लीजिए एक सन है, यहाँ से किरण निकला, किरण निकलने के बाद पेड़ से टकराया, और ये टकराने के बाद किरण कहाँ पहुंचा, हमारे आंखों तक पहुंचा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम होता है। प्रकाशीय माध्यम का जो होता है, तो जहाँ से प्रकाश किरण निकलकर आंखों तक पहुंचे। प्रकाश किरण सूरज से निकला और सन से निकल के कहाँ पेड़ पर टकरा, टकराने के बाद कहाँ पे दिखा, तो हमारे आंखों पर आया। इसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम होता क्या चीज़ है, कौन कौन सा चीज़ है, तो हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि, ये सब का चीज़ प्रकाशीय माध्यम। आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रकाशीय माध्यम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला में क्या हो रहा है, अगला कहता है कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पूछेगा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम आपको समझ में आ गया, तो पूछेगा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के। पहला समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान होता है। समांगी माध्यम में क्या होता है, तो प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल का समांगी एकदम, जल कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो समांगी माध्यम हो जाएगा। कांच का बनावट कैसा होता है, एकदम एक समान होता है, इसीलिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, समांगी माध्यम। तो समांगी माध्यम क्या होता है, तो गुण और बनावट दोनों एकदम एक समान होता है, उसको हम लोग कौन सा माध्यम बोलते हैं, तो समांगी माध्यम बोलते हैं। अब हम लोग विसमांगी माध्यम देखते हैं। विसमांगी माध्यम में क्या कहता है, तो विसमांगी कहता है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता। समांगी माध्यम क्या होता था, तो गुण और बनावट दोनों एक समान होता था, जबकि विसमांगी माध्यम में गुण और बनावट एक समान नहीं होता। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विसमांगी माध्यम बोलते थे। जैसे हम बोल देगा तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो गर्म और ठंडी हवा कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो विसमांगी माध्यम। अगर जल पूछेगा तो कौन सा माध्यम बताएंगे आप लोग, तो हम लोग बताएंगे समांगी माध्यम, और गर्म और ठंडी हवा पूछेगा तो विसमांगी माध्यम। आशा करते हैं कि समांगी और विसमांगी माध्यम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग छाया के बारे में पढ़ते हैं। छाया कहते हैं तो किसको कहते हैं, छाया क्या बोला कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किरण किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, यानी प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, अगर उसके सामने अगर हम अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो प्रकाश की किरण उससे उन्हें पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। जैसा कि आप लोग को चित्र में दिखाया गया, मान लो एक तो प्रकाश है, प्रकाश के सामने मान लो प्रकाश के सामने क्या रख दिए, तो एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिए, तो इसके पीछे एक जो चित्र बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो छाया बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को छाया भी समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला में क्या करा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यह MVVI क्वेश्चन है, यहाँ से बोर्ड में हर एक बार क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। तो हम लोग चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। पूछेगा प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरण, मान लो प्रकाश का किरण आया और किसी सतह से टकरा के लौटा, तो लौटने की इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को चित्र में दिखाएगा, मान लो प्रकाश का किरण आया, किसी सतह से टकरा करके फिर लौट के, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग की इमेज में यहाँ पे दिखाया हुआ दिख रहा। अब हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के किसे कहते हैं इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला में क्या बोला, तो
प्रकृति के आधार पर परावर्तन सतह कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपको से पूछे प्रकृति के आधार पर प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परिवर्तन। प्रकाश को कितने तरह से परिवर्तित हो सकते हैं, तो पहले नियमित परिवर्तन से और दूसरा अनियमित परिवर्तन से। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानते थे। नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो नियमित परिवर्तन बोला कि नियमित परिवर्तन वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, नियमित परिवर्तन। जैसा कि आप लोग को चित्र में दिखा दे रहा है, एक चिकनी सतह है जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता है, इसको हम लोग नियमित परिवर्तन बोलते हैं। नियमित परिवर्तन का जो होता है चिकनी और चमकीली सतह से एकदम प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, यानी जिसका प्रकाश का परिवर्तन रुखड़ा से तथा चमकीला सतह से क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परिवर्तन बोलते हैं। वैसा परिवर्तन जो रुखड़ी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। तो जबकि नियमित परिवर्तन कौन होता है, चिकनी सतह से और चिकनी सतह से और चमकीली सतह से हो रहा था, जबकि अनियमित में रुखड़ी और चमकीली सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है। आशा करते हैं कि नियमित और अनियमित भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को सारा के सारा बात समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़कर लाभ उठा पाए। अब हम लोग देखते हैं परावर्तक सतह किसे कहते हैं। परावर्तक सतह आपसे पूछिए तो परावर्तक सतह कहते हैं किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, तो परावर्तक सतह। मान लो प्रकाश आया और प्रकाश आने के बाद इसी माध्यम पर लौट गया तो इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह का बारे में हम लोग आगे जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है। परावर्तक सतह के बाद आपतित किरण देखते हैं। हम लोग जो वहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम देखे, आपतित किरण परावर्तित किरण, तो जो आपतित किरण जिस सतह पर आकर पड़ता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। मान लो इसको जो इस सतह आप लोग को समतल दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, इसी को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। और जो किरण है उसको आपतित किरण बोलते हैं और जो किरण परावर्तक सतह से टकरा के गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण बोलते हैं। और बीच में हम एक लंब डालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिवर्तन कोण बोलते हैं। और जो आपतित किरण जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपतन बिंदु बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में क्या बोला, तो डिफिनेशन में आपतित किरण का परिभाषा कह रहा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। मान लो एक परावर्तक सतह हो गया तो इस पर जो किरण ये इधर से आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं। अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। मान लो ये आपतित किरण परावर्तक सतह पर आकर आया और आकर इससे टकरा करके जो किरण निकला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब हम लोग आपतन बिंदु के बारे में देखते हैं। आपतन बिंदु के बारे में क्या बोला, तो आपतन बिंदु यहाँ पर देखते हैं क्या बोला, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए एक परावर्तक सतह हो गया, इस पे एक आपतित किरण आया, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ा इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। जो किरण आया और जिस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। हम लोग अभिलंब देखते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण अपरावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ा उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौटा तो इसी को हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतन बिंदु इसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो जो ये आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारे की सारी बात समझ में आ रहा होगा। अभिलंब भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में जानते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपतन कोण। तो सबसे पहले ये आया एक परावर्तक सतह हो गया, इस पर एक ठो किरण है जिसको आपतित किरण बोले और टकरा कर गए इसको परावर्तित किरण बोले। और ये जो हम लोग एक ठो लंब डाले इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो आपतन कोण किसको बोलते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, यानी ये हो गया आपतित किरण और ये कौन सा हो गया, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या बोलते हैं, तो आपतन
कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी ये एक हो गया परावर्तित किरण ही हो गया और अभिलंब, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परावर्तन कोण बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को सारा का सारा बात समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को PDF अगर आप लोग बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे इसका PDF बिल्कुल आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला बात क्या बोल रहा है, अगला में कह रहा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। इससे किरण आरेख से दर्शाए, यानी चित्र के माध्यम से इसे दर्शाने के लिए बोला। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने कौन कौन साल पूछा है, तो 2016 में पूछा, 2018 में और 2022 में, यानी हर 2-4 साल पे ये का जो होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को रिपीट किया जाता है। तो यह भी 2027 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए तो 2 नियम होते हैं। पूछे प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम, तो पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का होते हैं एक ही तल में, जिसमें आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का रहते एक ही समतल में है। इसी को हम लोग कौन बोलते थे, प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम हो गया। प्रकाश के परिवर्तन के नियम पहला नियम क्या बोलता है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों का होता है एक ही समतल में होती है। प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम हो गया। हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम कहता है, यहाँ पे देखते हैं दूसरा नियम कह रहा है कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से, यानी यहाँ पे I लिखा हुआ, तथा परावर्तन कोण के R से सूचित किया जाता है। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों का होते हैं एक ही समतल में होते हैं। यह प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है, तो आपतन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण R होगा। जैसा कि आप लोग को चित्र में दिखाया हुआ है कि कोण I बराबर क्या होता है, कोण R होता है। प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम है। पहला नियम क्या बोला था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, तो दोनों आपस में बराबर होता है। आशा करते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विचलन कोण के बारे में जानते हैं। विचलन कोण कहते हैं तो किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, विचलन कोण किसे कहते हैं, तो इसको उत्तर देखते हैं। तो आपतित किरण को बढ़ाया गया भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे इस चित्र दिखाया गया, इसका सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो आपतित किरण को बढ़ाया गया भाग को परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, आपतित किरण को बढ़ाएं और जो परावर्तित किरण के पास जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो विचलन कोण का अगर आप लोगों को सूत्र पूछे तो काचे बोलेंगे, तो 180 माइनस में 2I बोलेंगे। विचलन कोण का सूत्र काचे हो जाएगा, तो 180 माइनस में 2I होता है विचलन कोण का सूत्र। यह 2 तरीके से होता है। विचलन कोण कितने तरीके से होता है, तो 2 तरीके से, घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। विचलन कोण के हम लोग ये चित्र देख लेते हैं। तो विचलन कोण किसको कहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए, ये आपतित किरण आया, आपतित किरण को बढ़ाएं तथा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के पीछे बढ़ाने पर जो यहाँ पे कोण बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन को। विचलन कोण को हम लोग डेल से सूचित करते हैं। विचलन कोण से किस चीज़ सूचित करते हैं, डेल से सूचित करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को विचलन कोण भी समझ में आएगा। विचलन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण को बढ़ाया गया भाग को और परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम लोग 180 माइनस 2I से सूचित करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, घड़ी की दिशा में और दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में। आशा करते हैं आप लोग विचलन कोण भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला बात में क्या आ रहा है, बोला कि विचलन कोण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी विचलन कोण से संबंधित कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विचलन कोण से संबंधित क्वेश्चन क्या बोला कि यदि आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो I ना बोलते हैं। आपतन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री, यानी कोण I बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो विचलन कोण क्या होगा, यानी जैसे हम देख लीजिए विचलन कोण का सूत्र क्या होता है, तो 180 माइनस में 2I होता है। तो 180 तो मेरा 180 रहेगा, माइनस का माइनस करें, 2 का 2 कर दिए और गुना I का मान मेरा कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो I का मान कितना बैठा दिए, 45 बैठा दिए, 180 का 80 कर दिए और माइनस का माइनस कर दिए और 45
दूनी कितना होता है तो 90। तो विचलन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो 180 में से अगर 90 जाएगा तो विचलन कोण मेरा कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। हम लोग अब अगला देखते हैं, अगला में क्या बोला, अगला में बोलता है, एक मिनट, अगला में बोल रहा है विचलन कोण से संबंधित क्वेश्चन है कि यदि कोई आपतित किरण को परावर्तक सतह 35 डिग्री है, कितना डिग्री है, परावर्तक सतह कितना डिग्री है, 35 डिग्री के कोण पर आती है, तो बताइए कि आपतन कोण और विचलन कोण को मान कितना होगा, यानी आपतन कोण और विचलन कोण का मान पूछा जाए। तो आपतन कोण हमको कितना दिया हुआ है, सबसे पहले आपतन कोण यानी आपतित किरण का परावर्तक सतह हमको कितना डिग्री दिया हुआ है, 35 डिग्री। तो आपतन कोण कितना डिग्री होगा, तो 90 माइनस 35 डिग्री का हो जाएगा। विचलन कोण कितना हो जाएगा, यानी आपतन कोण मेरा ज्ञात हो गया, आपतन कोण मेरा कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो विचलन कोण मेरा कितना हो जाए, तो 2 गुने 55 यानी 180 का 180 रह जाएगा, माइनस का माइनस में चला जाएगा, और दो को अगर 55 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 110। अगर 180 में से 110 को घटाएंगे तो मेरा विचलन कोण कितना निकल के आ जाएगा, 70 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना उत्तर आता है। आप लोग इसको सोल्व करके इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को विचलन कोण से संबंधित सारा के सारा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास आने वाले में देखेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लिंक अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।